तीन घूंघट वाली बहुओं की रसोई। अरे बहू घूंघट कर लो, कितने सारे मेहमान और रिश्तेदार हमारे सामने हैं और घूंघट नहीं करोगी तो मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी। पीहू बहू तुम भी घूंघट कर लो, देखो तुम्हारी देवरानी ने भी घूंघट किया है। माँ जी उसकी शक्ल दिखाने लायक नहीं होगी और वैसे भी गांव की है, लेकिन हम बहुत अमीर हैं, 50-50 हजार का मेकअप करवा कर आए हैं। वैसे में हमारी फोटो भी नहीं आएगी शादी की एल्बम में तो अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, और अगर सबकी एल्बम में फोटो घूंघट में आई तो पता कैसे चलेगा कौन किसकी दुल्हन है। शादी का दिन दुल्हन के लिए बहुत बड़ा होता है, रिश्तेदार का क्या है माँ जी, फोटो तो आपने पहले भी दिखा ही दी होगी कुछ लोगों को हमारी। ठीक कहती हो छोटी बहू, तुम भी अपना घूंघट हटा लो, तुम्हारा भी आज शादी का बहुत बड़ा दिन है। हाँ बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मान मर्यादा और परंपरा से ज्यादा नहीं। जब तक लड़की शादी करके अपने ससुराल में चली जाए और बाकी रस्म ना हो जाए तब तक लड़कियां घूंघट नहीं उठाती। और वैसे भी बड़ों से घूंघट करके ही रहना चाहिए, वरना ऐसा माना जाता है कि आंखों की शर्म सारी खत्म हो जाती है। और मैं अपने माता पिता की सीख बिल्कुल नहीं भूल सकती। वाह बहू, तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आई। अरे वाह वाह कुंती, तेरी छोटी बहू तो बड़ी समझदार है। ये दो है कि मेकअप की बातें करती हैं, बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं। बहन जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तीनों बहू की बातों में दम है, तीनों गलत नहीं है। अरे कुंती, बच्चे जैसे खुश हैं उन्हें रहने दो, बाद में तो नियम कायदे बनाने ही होते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ही समय में तीनों बच्चों की शादी हो जाती है और विदाई के बाद सास तीनों बहू का ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अरे बहू, अब तो तुम लोगों की फोटो खिंच चुकी है, यहाँ कोई एल्बम नहीं बन रही। अब ससुराल में आ रही हो तो दोनों घूंघट कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें घर में सास ससुर के आगे घूंघट में ही रहना है। शायद आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारे माँ जी और पापा जी ने हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो हम क्यों करें। नवीन, तुम तो आजकल का माहौल जानते हो ना, जमाना कितना बदल गया है, तो घूंघट करने की क्या जरूरत है। हाँ दीदी, मुझसे घूंघट नहीं होता, और कहीं घूंघट के बाद दिखाई नहीं दिया तो हम गिर गए तो चोट लग जाएगी। नवीन, अरे अब मैं क्या बोलूं, देखो बड़े लोगों की बात है, परंपरा है, निभाना तो हो गई, कहते हैं तो कर लो। हाँ बहू, तुम दोनों की शादी हो गई और तुमने फोटो खिंचवाने वाली बात कही थी तो वो भी पूरी हो चुकी। देखो बड़ों के आगे तो घूंघट करना ही पड़ता है। जेठानी जी सब लोग सही बोल रहे हैं, देखें कुछ देर घूंघट करने से कुछ हो नहीं जाएगा, बाद में अपने कमरे में तो आप कैसे भी रह सकती हैं, सिर्फ बड़ों के सामने ही तो करना। देखा छोटी बहू ने कितनी आसानी से ये बात कह दी। ठीक है, आप सब इतना जोर दे रहे हैं तो कर लेते हैं। इसके बाद दोनों बहू अपना घूंघट गिरा लेती हैं, तब गृह प्रवेश कर अंदर आती हैं। कुछ देर बाद आराम करके घर की बहुएं तैयार होकर सोफे पर घूंघट में बैठ जाती हैं और सभी रिश्तेदार पड़ोसी बहू का घूंघट हटाकर मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और उन्हें शगुन देकर चले जाते हैं। कुंती, तेरी तीनों बहू बहुत सुंदर हैं और घूंघट में बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। सब लोग चले गए, वैसे भी 4 दिन से शादी में आ रखे हैं, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई भी देखनी है। ठीक है, आराम से जाना, और ये ले मिठाई का डिब्बा और तेरी साड़ी। ये लेकर शकुंतला चली जाती है और अगले दिन तीनों बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ घूंघट में दोनों बहू फुसफुसा रही थी। वहीं तीसरी बहू आराम से खाना बना रही थी। अरे दिमाग का भाजी पाला हो गया इस घूंघट के चक्कर में। मुझे ना बर्तन दिख रहा है, ना नमक और न चीनी। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई मैं इन लोगों को ही कहूंगी। दीदी आपको गुस्सा आ रहा है, ये देखो इस घूंघट की वजह से दीवार में मेरा माथा फूट गया। अब कोई नहीं बोलेगा कि घूंघट के नुकसान भी हैं, ये परंपरा एंड ऑल इस गंवार देवरानी की वजह से हुआ है। अगर ये भी घूंघट हटाने में हमारा साथ देती तो हमें भी नहीं करना पड़ता। हाँ पीहू। अनिका तुम सुन रही हो, इतनी देर से तुम्हें कुछ कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये गुनगुना कर खाना कैसे पका रही हो तुम घूंघट में। ला 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 ला। तब अरुषि जब सुनती है तो अनिका उसका घूंघट हटा देती है। अरुषि फिर से घूंघट रख लेती है। अरे जेठानी जी आप क्या कह रही हैं? आपको अपने परंपरा संस्कार की कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन हमें फिक्र है। अभी कोई बड़ा आ जाता और हमें बिना घूंघट के देख लेता तो आपको तो समझना चाहिए ना। माँ जी ने गृह प्रवेश के टाइम पर क्या बोला था, तो आपने कहा था ठीक है, पर ज्यादा घूंघट में खाना बनाने की बात है तो मेरी साड़ी सूती है और हल्की भी, मुझे दिखाई भी दे रहा है और गर्मी भी नहीं लग रही। आपने जो साड़ी पहनी है शायद डिजाइनर वाली है, इसीलिए आप परेशान हो रही है। मेरे जैसी सूती साड़ी पहनोगी तो आपको भी आराम लगेगा। लिसन, पहली बात हम रसोई में हैं, यहाँ कोई बड़ा नहीं आएगा तो हम विदाउट घूंघट खाना बनाएंगे। दूसरा, अगर तुम्हारी जैसी टुच्ची मुच्ची साड़ी पहनने लगे तो कोई हमें अमीर घर का समझेगा ही नहीं और गरीब हम दिख नहीं सकते। तीनों बहू रसोई में खाना बनाने लगती हैं।
इतने में पड़ोसन चाची शक्कर मांगने के लिए आती है। अरे मोरी मैया, ये मैंने क्या देख लिया, तुम दोनों बिना घूंघट के कैसे खाना पका रही हो? अरे हमसे थोड़ी लाज शर्म है कि नहीं? माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। और हमें कौन देखने आ रहा है? अगर घूंघट हटा भी लिया तो क्या हो गया? मैं हूं ना, मैं आई हूँ, और मेरे अलावा तुम्हारे सास ससुर या कोई और भी तो आ सकता था। लेकिन मुंह उठाकर तो आप आई है ना। मैं तो मजाक कर रही थी। आपको लगता है मैं बड़ों से ऐसे बात कर सकती हूँ? अरे वो बस थोड़ी सी गर्मी लग रही थी आंटी जी। आंटी नहीं बेटा, चाची, हम पड़ोस में ही रहते हैं। तुम्हारे पति हमें चाची कहे तो तुम्हारी भी हम चाची लगी। वो मैं थोड़ा सा शक्कर लेने आई थी तो कुंती बहन ने बोला कि बहू के पास जाकर ले लो। हमने भी कहा बहू को देख लेंगे। हाँ तो देख तो लिया आपने हमें बिना घूंघट के। दीदी हम घूंघट कर लेते, कहीं कोई और आ गया तो डांट पड़ जाएगी। हाँ ये लीजिए चाची जी शक्कर। बड़ी प्यारी बच्ची हो, प्यार से बात करती हूँ। मैं चलती हूँ, तुम तीनों खाना बनाओ। तब दोनों बहू घूंघट कर लेती हैं। पड़ोसन जमुना चली जाती है और तीनों कुछ ही देर में खाना बनाकर घर वालों को परोसती हैं। दोनों घूंघट वाली बहू के हाथ का खाना खाकर सास ससुर का मुंह बन जाता है। ये क्या खीर है? खीर के अंदर इतना सारा नमक। अरे बहुत सारी शक्कर क्या जमुना बहन को दे दी? वही तो, और ये सब्जी में आलू गोभी पक्की क्यों नहीं है? माफ कीजिएगा पापा जी, घूंघट की वजह से खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। शायद गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया और घूंघट में लगा कि सब्जी भी पक गई है, जल ना जाए इसलिए पहले ही गैस बंद कर दी। कोई बात नहीं, तुम लोगों को धीरे धीरे खाना बनाना आ जाएगा। माँ जी, पापा जी, मैंने गुलाब जामुन, दही भल्ले, चना पूरी बनाए हैं, खाकर देखिए। तुमने भी घूंघट में बहू ऐसा ही खाना बनाया होगा। आहा, ये तो बहुत अच्छे गुलाब जामुन है और पूरी चना भी। ओवरऑल तुमने सारा खाना बहुत अच्छा बनाया है। आरुषि, माँ पापा खाकर तो देखिए, तुमने घूंघट में भी खाना बना लिया। हाँ मोहित जी, मेरी सहेली है ना पायल, उसे अपने ससुराल में खाना बनाने में मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने घूंघट में जाकर उसकी मदद की थी। तब से मुझे खाना बनाना आता है। वाह बहू, तुम बहुत मददगार, समझदार, सुलझी और संस्कारी बहू हो। वैसे हमें भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे घर की दोनों बड़ी बहू भी ऐसा ही खाना बनाया करेंगे घूंघट में। वैसे माँ जी, घूंघट में रसोई कहाँ होती है, लेकिन हम करके देखेंगे। और वैसे भी आरुषि ने इतनी आसानी से इसलिए खाना बना लिया क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी फ्रेंड के घर में घूंघट में खाना बनाने की, वरना आज वो भी हमारी तरह परेशान होती। अनिका बहू की बात में तो दम है। ये लो तुम तीनों बहू का शगुन। इस तरह तीनों बहू शगुन लेकर खाना खाकर अपने कमरे में आराम करती हैं। तभी कुंती दोनों अमीर बहू से कहती है, बहू, सुबह से हमने तुम दोनों को देखा नहीं था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग थे, लेकिन मैं अब तुम दोनों से पूछ रही हूँ, तुम दोनों ने ये कैसे साड़ी ब्लाउज पहने हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। आरुषि बहू को देखो, कितने संस्कारी तरीके से घूंघट और ब्लाउज भी ठीक है। तुम्हारा देखो कैसे पूरा हाथ दिख रहा है, पीठ दिख रही है। माँ जी, आपके कहने पर हमने घूंघट किया ना। अब अगर हम आज के जमाने की बहुएं हैं और अगर आज के जमाने के डिजाइनर ब्लाउज पहन लेते हैं तो इसमें क्या खराबी है? हाँ माँ जी, इसमें थोड़ा हमारा मन भी रह गया और आपका भी मन रह गया। घूंघट भी है, अपने पसंद का ब्लाउज भी पहनते हैं। लेकिन बहू, ये अच्छा नहीं दिख रहा। प्लीज माँ जी, हमें थोड़ी सी आजादी दे दीजिए। चलो ठीक है, पहन लो, लेकिन बाहर वालों के सामने हमेशा घूंघट करना, भले ही कमरे में घूंघट हटा देना। जी माँ जी। दिन गुजरते हैं। तीनों बहू घूंघट में रसोई में खाना बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बार बार किसी के न होने पर अनिका और पीहू घूंघट हटा दिया करते थे। जबकि पूरा दिन आरुषि घूंघट में ही सास ससुर को चाय पानी नाश्ता पूछती थी, दवाई देती थी। एक दिन आरुषि को रसोई में रोटी बनाने के बाद गर्मी लगती है तो वो घूंघट हटा देती है। घूंघट में खाना तो बना लेती हूँ, लेकिन घूंघट हटाकर चेहरे पर जो हवा लगती है ना, वो सुकून मुझे बहुत पसंद है। अब कोई नहीं आएगा। तभी आरुषि को कदमों के आने की आहट होती है और फिर से वो घूंघट करके दीवार की तरफ मुंह कर लेती है। लगता है फिर से जेठ जी आगे चैन की सांस लेने नहीं देंगे। पता नहीं दीदी भी कहाँ चली गई। ये अपने आप से क्या बड़बड़ा रही है? थोड़ा सा छेड़ देता हूँ। दोनों भैया ऑफिस गए हैं और कोई है भी नहीं आसपास। तभी मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और हड़बड़ाकर आरुषि, अरे जेठ जी, आप पागल हैं क्या? जेठ जी, अरे मैं हूँ मोहित। अब मुझसे भी घूंघट करोगी क्या? मुझे तो अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो, उसके बाद ऑफिस जाना पड़ेगा। ओह, तो आप हैं। ये चांद सा मुखड़ा आप रात को देख लेना। चलिए फिलहाल ऑफिस जाइए। आरुषि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे चेहरे से मेरी नजर नहीं हटती। मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है, लेकिन ये घूंघट सब बर्बाद कर देता है। बैठे बैठे तुमसे आंखों ही आंखों में इशारे भी नहीं कर सकता।
क्योंकि उसके लिए तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा घूंघट हटवाना पड़ेगा। बस कीजिए। यार तुम तो मूड बिगाड़ देती हो, चलो मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। तब मोहित ऑफिस चला जाता है और आरुषि हंसने लगती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। तब सास, आरुषि, अनिका, पीहू बेटा, घर पर मेहमान आए, बाहर चाय नाश्ता लेकर आओ। तब छोटी बहू चाय नाश्ता लेकर जाती है और बड़ों के पैर छूती है। अरे आपकी छोटी बहू चाय नाश्ता लेकर आई और पैर छूने भी। बड़ी बहू कहाँ है? उन्हें शर्म नहीं आती कि घर पर मेहमान आए हैं तो थोड़ा प्रणाम प्रणाम करें? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सुना है आपकी बहू के बारे में, 2 बहू शहर से हैं इसलिए घूंघट नहीं करती हैं और शादी मैं भी नहीं की थी। अरे जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों घर में घूंघट भी करती हैं। शादी पर फोटो खिंचवाने के लिए एक दिन नहीं किया था। अच्छा जी, अगर इतनी ही संस्कारी है तो यहाँ क्यों नहीं आई? ये सुनकर दोनों बहू को अच्छा नहीं लगता और वो बिना घूंघट के मेहमान के सामने चली जाती हैं। हर कोई यही सोचता है कि शहर की मॉडर्न बहू है, बात नहीं मानती तो बहुत घमंडी है, संस्कारी नहीं है। अब तक तो हमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन आपकी बात सुनकर बिना घूंघट के आ गए। अब बोलिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। आजकल के मेहमानों की यही दिक्कत है, दूसरों के घर में आकर कुछ भी बोलते हैं। और ये तो अपने असली रूप में आ गई। जब नहीं आए थे तब भी तो आपने ऐसे ही बोला, इसलिए आ गए। वैसे भी ये घूंघट तो पुराने जमाने की चीज है, हम मॉडर्न है। बेटा, रीति रिवाजों की इज्जत करना भी जरूरी होता है। हमारे 2 बात तुम्हें इतनी चुभ गई, गलतफहमी की वजह से तुम बिन घूंघट के आ गई। दीदी, आपको गलतफहमी की वजह से ऐसे नहीं करना चाहिए था, इससे माँ पापा की इज्जत खराब होती है। बुआ जी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप ऐसे खाने पर से मत उठिए, खाना खा लीजिए। बहू, तुम तो इस घर की साक्षात लक्ष्मी हो जो बड़ों का सम्मान करती हो। छोटी हो, थोड़ा तो अपनी बड़ी बहन समान जेठानी को चीजें सिखाओ। खैर, तुमने इतने प्यार से कहा है तो खाना खाकर जरूर जाएंगे। चल पीहू, अंदर चल, संस्कारी बहू यहाँ सब संभाल लेगी। तब दोनों बहू अंदर चली जाती हैं और आरुषि मेहमानों को खाना खिलाती है, जिससे उसे आशीर्वाद मिलता है। वहीं सास दोनों से कहती हैं, अनिका, पीहू, तुम दोनों ने मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा दी। थोड़ा सा उनकी बात सुन लेती, लेकिन ये जवाब देकर आना और घूंघट के बिना जाना ये ठीक नहीं था। बस माँ जी, सब लोगों को लगता है कि शहर की बहू घमंडी होती है, अपनी मनमर्जी की होती है, लेकिन अभी तक हमने अपनी मनमर्जी करी ही नहीं। लेकिन अब हम चलाएंगे। हाँ माँ जी, हमारी थोड़ी बात गलत है तो आपको भी उनको जवाब देना चाहिए था, जैसे पापा जी ने दिया, लेकिन आप हमारे पास आई। बहू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम हमारे घर की इज्जत हो, ऐसे घूंघट नहीं उठाना था। माँ जी, बहू के आने से आप लोगों की इज्जत बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन जब हम घूंघट करके यहाँ नहीं आए थे तब इस घर की इज्जत किसने संभाली थी? बहू के आते ही ससुराल वालों को क्या हो जाता है? प्लीज माँ जी, अभी आप चली जाइए। दोनों बहू गुस्से में होती हैं तो कुंती वहां से चली जाती है। अब दोनों मॉडर्न बहू बिना घूंघट के रसोई में खाना बनाती हैं, जबकि घूंघट वाली बहू घूंघट में खाना बनाकर सबको परोसती है और सबका प्यार पाती है। फिर शाम को पड़ोसन सावित्री अपने बनाए हाथ की सब्जी देने आती है। बहू देखो, भरवा बैंगन की सब्जी ले आई हूँ और कैसा चल रहा है ससुराल में सब? अरे आंटी जी, ये ससुराल तो जैसे जेल है, हर बात पर नियम। मुझे तो लगता है हम अपने पियर में ही ठीक थे, क्योंकि यहाँ तो हमें नौकरानी बना दिया है। अच्छा है घूंघट हटा दिया, वरना हर कोई हमें गरीब गंवार ही समझता है। आरुषि वहीं खड़ी सुन रही होती है, शर्मिंदा हो जाती है। बेटा, जो घर तुम्हें बहू बना के लाया उसकी इज्जत रखना सीख लो, वरना जो तुम कह रही हो वही तुम्हारे मायके में भी कोई कहेगा तो बुरा लग जाएगा। घूंघट करने से कोई गरीब गंवार या गांव का नहीं हो जाता। हाँ आंटी जी, आप तो बस संस्कारी भाषण देती है, हम आपकी तरह गांव की नहीं है, शहर की बहुएं हैं। छोड़ो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, ये सब्जी बनाई है, खा लेना। ऐसा कहकर सावित्री खामोश चली जाती है। कोई सब्जी नहीं होती तो आरुषि घर के बाहर से ठेले पर से सब्जी लेकर सब्जी बनाती है और दोनों जेठानी पानी पीती हैं। दीदी, मैंने सब्जी बना दी, आप रोटी नहीं बनाएंगे? अच्छा, सलाद ही काट दीजिए। बस करो, मक्खन लगाकर बात करना। अब हम रसोई में कोई काम नहीं करेंगे, जो भी खाना बनाना है तुम ही बनाओगी। दीदी, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम तुम्हारी तरह नहीं है जो घूंघट करे, तुम्हारी वजह से हमें भी तकलीफ होती है। बहुत अच्छा बनने का शौक है, अब सारा काम खुद करो। वैसे भी खाना बनाकर हमारे नाखून खराब हो जाते हैं। तब आरुषि अकेले खाना बनाकर घर वालों को खिला देती है और घर वाले खुश होते हैं। वाह छोटी बहू, तुम तो बचपन की याद दिला देती हो। हमारी बहू दिल से खाना बनाती है, बचपन की याद तो आएगी। बहू, हमारा घूंघट करवाना क्या तुझ पर दबाव है? माँ जी, घूंघट मेरे संस्कार का हिस्सा है, मजबूरी का नहीं। आप नहीं भी कहती तो भी मैं करती।
सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं शाम को दोनों बहू वेस्टर्न ड्रेस पहनकर क्लब जा रही होती हैं। बस बहुत हो गया घूंघट घूंघट, आज बिना घूंघट की पार्टी करेंगे। चल जल्दी चलते हैं। वैसे हम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ दीदी, तुम दोनों ऐसे कहाँ जा रही हो? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना बाहर मेरी क्या इज्जत रह जाती। और तुम्हारा साड़ी घूंघट पल्लू सब कहाँ है? यह सुनकर दोनों बहू अपने बैग से स्कार्फ निकाल कर सिर पर डाल लेती हैं। अब ठीक है, हमारा घूंघट साड़ी तो हमने नहीं पहनी। माँ जी, हमने घूंघट कर लिया, देखो ना आपका घूंघट भी हो गया और हमने अपनी मर्जी के कपड़े भी पहन लिए। जेठानी जी, आप दोनों ये कैसी बात कर रही हो? कम से कम माँ जी को तो अपमानित मत कीजिए, वो आपको सही बात समझा रही है। इनफ इज इनफ आरुषि, तुम ना घूंघट और संस्कारों का लेक्चर अब तो मत देना, मूड खराब हो जाएगा। चलो दीदी हम चलते हैं। तब दोनों लाउंज में जाकर पार्टी करती हैं। उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, अंगारों में निखरे, उड़े दिल बेफिक्रे, रात में झूमेंगे, आसमां घूमेंगे, चांद ये चूमेंगे, तारों के मारेंगे फेरे। अच्छा, उस गरीब का मुंह बंद कर गए, यहाँ आ गए, वरना इतनी अच्छी पार्टी नहीं मिल पाती। हाँ पीहू, ये ले एक टकीला लगा ही ले। तब दोनों ड्रिंक लगाकर लेट नाइट घर आती हैं। आसपास के लोग कुंती को सुनाते हैं, जिससे वो शर्मसार हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव में सरपंच नए पानी के कुएं और स्कूल खुल जाने पर आयोजन रखता है। एक तरफ हलवाई वाले खाना पका रहे थे, तब स्टेज पर सरपंच कहता है, आज मैं अपने गांव की तरक्की के लिए बहुत खुश हूं, इसलिए आयोजन किया है। लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई है, खाना बनने में समय लग रहा है। जो घर की स्त्रियां रसोइयों के साथ मदद करवाना चाहती हैं वो चली जाएं, जिससे कि आयोजन समय पर समाप्त हो और लोग खाना खा पाए, क्योंकि आयोजन में बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी हैं। अरे मैं अपनी दोनों बहू को भेज रही हूँ ना, श्वेता दीपिका, जाओ बहू, घूंघट में ही खाना बनाना, दूसरों की बहू की तरह बेपर्दा मत हो जाना। जी माँ जी, इसने तो मुझे ताना मारा। आरुषि बहू, जा तू भी खाना बना और अपनी जेठानी को भी ले जा। मेरी तीनों बहू घूंघट में इनकी रसोई में आज खाना बनाएंगी। माँ जी, दोनों जेठानी जी अभी घर से आ ही रही होंगी, जब तक मैं मदद करने चली जाती हूँ। तब आरुषि घूंघट में बाकी स्त्रियों के साथ पूरी और सब्जी बनाने में लग जाती है। तभी कुंती की दोनों मॉडर्न बहू खूब मेकअप करके ओवर ड्रेस पहन बिना घूंघट में सबके सामने तेजी से बात करती हुई आती हैं। तब गांव के लोग, ये भगवान कुंती, तेरी दोनों बड़ी बहू कैसे कपड़े पहन कर आई, इन्हें शर्म नहीं आती? देखो आज भी बिना घूंघट के आ गई। बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें संस्कार सीखने की बहुत जरूरत है? हम तो अपने स्टाइल में जीते, हमें संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं है। दीदी, गांव की औरतों को तो फैशन का एफ भी नहीं आता। वैसे हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हम तो बाहर का खाना खाते हैं, देसी घी से हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा। हे भगवान, दोनों बहू ने हमारी सारी इज्जत आज गांव वालों के सामने मिट्टी में मिला दी। बहू, तुम्हें घूंघट नहीं करना था तो ठीक है, मत करती, लेकिन गांव वालों के सामने छोटे कपड़े में आना जरूरी था क्या? गांव के सारे लोग आपस में कानाफूसी करते हैं। सास ससुर और बाकी घरवाले लज्जित हो जाते हैं, पर दोनों घमंडी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं घूंघट वाली बहू खाना बनाकर सबको प्यार से खिलाती है, परोसती है। तब सरपंच स्टेज पर कहता है, आज हम एक बात कहना चाहेंगे। हमने दिनेश जी के परिवार की आज तीनों बहुओं का व्यवहार देखा। एक बहू ने घूंघट ओढ़कर सबका दिल जीता और दो ने अपनी घमंड से घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा सरपंच जी, इज्जत सिर्फ चेहरे से नहीं व्यवहार से मिलती है, और जो अपनी सास ससुर की बुराई करते वो कहीं की नहीं रहती। लोग ताली बजाते हैं। अनिका और पीहू के चेहरे लटक जाते हैं। इन बहू से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैं तो अपने घर में ऐसी बहू बिल्कुल ना लाऊं। अरे ये बहुएं तो बस इंस्टाग्राम की रील हैं, घर चलाना इनसे नहीं होगा। हाँ, ऐसी बहू घर की रसोई में नहीं दिखती, कैमरे में दिखती हैं सब। दीदी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आज आपको इन सब लोगों की बात बुरी लग रही है, पर सोचिए तो आपको बात समझ आएगी। दीदी, इज्जत का घूंट पहनने में कोई शर्म नहीं है। जो झूठ बोले वही असली पर्दा होता है। अगर घूंघट रखने से घर वालों का मान बढ़ता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई और अपने परिवार की भी। सच में हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ आरुषि, हम शर्मिंदा हैं। जिसे हमने गंवार समझा वही आज सबकी नजरों में लक्ष्मी बन गई, क्योंकि तुम अच्छे दिल की भी हो, हम नहीं। और हमने तुम्हें भी ना जाने क्या क्या बोला, पर आज तुमने हमें एहसास करा दिया कि हम कितने गलत थे। क्या तुम हमें माफ करोगी? माफ करने की बात नहीं है दीदी, मैं तो चाहती हूँ कि हम तीनों एक साथ रहें प्यार से। माँ जी, पापा जी, हमें भी माफ कर दीजिए।
बहू तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और आजकल सच में ही घूंघट रखने का कोई जमाना नहीं है। जमाना बदल गया है और शर्म तो आंखों में होनी चाहिए। आंखों से इज्जत करो तो घूंघट वाले पर्दे की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुम्हारे पापा जी ने, और हम जानते हैं आरुषि, बहू तुम हमारी काफी इज्जत करती हो, इसलिए अब से हमारी तीनों बहू में से कोई घूंघट नहीं करेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तो आरुषि बहू तुझे भी घूंघट से परेशानी हुई है, और मैंने देखा है। तीनों बहू सास को गले से लगा लेती हैं। गांव वाले ताली बजाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों बहू साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला रखने लग गईं और हमेशा के लिए उनका घूंघट का रिवाज खत्म हो गया।